चलिए आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्किल वृत्त। वृत्त में आज कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वृत्त के बारे में। मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है वृत्त। वृत्त में सबसे पहले जैसे डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, बेसिकली डिस्टेंस के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अब वृत्त में कैसे डिस्टेंस देखेंगे, देखिए वृत्त का कुछ चीज़ें हैं, जैसे वृत्त है जो, अब वृत्त का एक रेडियस होता है r। इसी रेडियस को जब पूरा ये केंद्र होता है, अगर केंद्र से ये पाया गया है तो इसी को डायमीटर बोलते हैं या व्यास बोलते हैं हिंदी में। जो व्यास होता है वो देखिए एक r 2r से मिलती बनता है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर r व्यास के फॉर्म में पूछें तो d/2 हो जाता है, d/2। इतनी बात सब लोग जानते हैं। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो चलते हैं इसी को बोलते हैं परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि जो होता है 2πr होता है, ये भी सब लोग जानते हैं। अब वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल πr², इतना तक तो नॉर्मल चीज़ें सबको पता है। लेकिन एक चीज़ इसमें और जानना चाहिए कि अगर हम पूछें एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है वृत्त का। एक सेकेंड, हम अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, अब इसी में अगर त्रिज्यखंड पूछ दिया जाए, जैसे देखिए त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो आता है इसी को थीटा कहते हैं। अब देखिए पूरा जो वृत्त बनता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। अब हम तो इतना थीटा लिए हैं तो थीटा यानी कि 360 पूरा है। पूरे 360 में अगर मान लेते हैं 360, ये पूरा थीटा के थीटा अगर ऐसे है तो इतना हमको चाहिए, तो θ/360 कर दीजिए, इतना भाग हो गया। खैर इसको भी हम बता रहे हैं, थीटा और एंगल के बारे में सारी बातें डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे, इसको हटा दीजिए अभी, इसको अगर हम हटा दें, पूरे क्षेत्रफल का जो होता है πr² होता है। अब पूरा क्षेत्रफल कितना में होता है, 360 डिग्री में होता है, 360 डिग्री में। इसने तो इतना में पूछा है ना, इतना तो सिर्फ इतने पूछा है। अच्छा, अगर हम 1 डिग्री में पूछें तब 1 डिग्री में एरिया पूछे तो इधर आ जाएगा, एक ही नियम है, πr²/360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब जितना मान लीजिए कि 2 डिग्री हम पूछ लिए, 3 डिग्री पूछ लिए, 4 डिग्री की पूछ लिए, 5 डिग्री पूछ लिए, 6 डिग्री पूछ लिए, यही ना पूछेंगे एरिया इसका निकालना रहे तो। देखिए पूरा का पूरा एरिया 360 एंगल के बराबर है कि नहीं है। पूरा वृत्त 360 में बनता है। अब 360 इतना होता है, πr² होता है। अब हम तुमसे पूछे कि 1 डिग्री का बताओ, अरे भैया कुछ ना किए हैं, ये 1 डिग्री है। अब इसको जाके इधर भाग कर दिए, देखिए 1 डिग्री में निकल गया। फिर कोई पूछे 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री से गुणा कर दो 1 डिग्री में, तो इधर गुणा किए हो तो उधर भी गुणा करो ना, गुणे 2 डिग्री हुआ। अब कोई पूछे यानी कि 2 डिग्री में देखिए ऐसे निकल के आएगा, है भाग हो जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। ये कितने लोगों को पता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है और आंसर लोग गलत कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इसी तरह 3 डिग्री पूछ दिया, 4 डिग्री पूछ दिया, 10 डिग्री पूछ दिया, तो एक वाले में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसी तरह पूछ दे कि थीटा एंगल में बताओ तो क्या करोगे, तो थीटा से गुणा कर देंगे, एक में थीटा से गुणा कर देंगे, तो जब इधर गुणा किए हैं तो उधर भी करेंगे ना भाई, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। यही आंसर है, दिख रहा है ना पूरा बात, यही एक आंसर है। तो थीटा में अगर आपको त्रिज्यखंड का एरिया पूछा है तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, πr² θ/360। यानी कि इसको और सही से लिखना चाहें तो थीटा एंगल में अगर पूछा है एरिया तो आ जाएगा πr² θ डिग्री/360। चलिए ये एंगल दिख रहा है पूरा, ये बात नीचे ठीक है।
थोड़ा सा दिक्कत है, इसको यहीं तक लिखना चाहिए था। ठीक है, इतना तो दिख ही रहा होगा। क्या लिखे हैं? थीटा बटे 360। अब यही बात बोलता है कि परिध बताओ। चलिए ये लिख लीजिए, फिर हम परिध के फॉर्म में बता दें। परिध के फॉर्म में ये इतना लिख लिए होंगे। तो एक फार्मूला और आ गया कि थीटा डिग्री में, इसको ये सही से दिख नहीं रहा है, थीटा डिग्री में पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है। कोई भी अगर तुमको एरिया निकालना है त्रिज्यखंड का तो क्या होता है? थीटा में ये इतना आंसर होता है। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उसको मैं पहले रिजॉल्व करूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर वीडियो है। ओके, इतनी बातें हो गई। अब आइए, 4 फार्मूला हो गया, सर्किल का 4 फार्मूला। ऐसे मैं रोज़ एक एक करके निपटा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो बोरिंग नहीं होगा। अच्छा, कैसे फार्मूला आता है ये मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ तो ईजी रहेगा। तो इतने कोण में इतना आया। अब इसी तरह से कोई पूछे कि इस त्रिज्यखंड का परिध बताइए, ये त्रिज्यखंड का डिस्टेंस बताइए, दूरी त्रिज्यखंड का जो ये खंड आया है, ये त्रिज्या की वजह से जो खंड बना है, इस खंड का डिस्टेंस बताइए, दूरी बताइए। तब क्या होगा? देखो भैया, कुछ नहीं करना है। थीटा बना रहा है तो तुम जानते हो कि 360 डिग्री पूरा होता है, 360 पूरा होता है। अब पूरा जो दूरी होता है 2 पाई होता है, यही ना होता है। तो बताओ 1 डिग्री में कितना होगा? 360 होगा। अच्छा, अब थीटा डिग्री में कितना होगा? तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है? 360 डिग्री होगा। तो थीटा डिग्री में अगर कोई त्रिज्यखंड का लंबाई पूछा है तो 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 यही होता है। ये रहा चौथा फार्मूला। तो एक तो ये याद रखना है, ये वाला एक परिध याद रखना है, 2 हो गया, क्षेत्रफल 3 हो गया, त्रिज्यखंड 4 हो गया और एक 5 हो गया। ये सर्किल का 5 फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। सर्किल का ये 5 फार्मूला आपको आना चाहिए। बहुत ही इजी चीज़ें हैं ये। अब मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। बस हो गया, इसको मैं कहीं अलग रख दूँ। ये चौथा फार्मूला जो है, पांचवा फार्मूला जो है वो थीटा क्या है? बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं, बाकी अगले वीडियो में बता दिया करें। वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, एक का क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है, लिखना चाहें तो आप लोग लिख लें। क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख लें। क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है। त्रिज्य के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, मान लीजिए यही दिया है 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका त्रिज्यखंड का ये त्रिज्यखंड जो है, ये त्रिज्यखंड का क्या दिया है? 112 क्या दिया है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल दिया है और दूरी पूछ रहा है, इसकी दूरी पूछ रहा है। तो क्या दिया है हमको? क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला, जब क्षेत्रफल देखिए, एक तो नॉर्मल होता है, ये जो क्षेत्रफल है ये तो पूरे वृत्त का है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, पूरा नहीं दिया है, केवल इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। कहेंगे हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर कितना दिया है? 112। अब यहाँ से निकाल लीजिए, आर कितना दिया है? आर तो दिया ही है। अच्छा, दूरी पूछा है त्रिज्यखंड में, तो त्रिज्यखंड की दूरी क्या होगी? 2 पाई आर थीटा बटे 360 होगा। तो देखो यहाँ से 2 पाई आर निकाल लें, 2 पाई आर अगर करें, 2 पाई आर करें, इसी को बना रहे हैं, और थीटा करें, थीटा बटे 360 तो इसमें भी होगा, तो 360 हम इसमें कर लिए। देखिए
या चाहे छोड़िए, इसको ऐसे रहने दीजिए। आप कह दीजिए ये समीकरण 1 मान लीजिए, आसान बनाना रहे हैं। कहेंगे हम जानते हैं, हमसे पूछा क्या है, हमसे दूरी पूछा है, कौन सा पूछा है, हमसे पूछा है दूरी ये वाला 2πr θ/360, ये समीकरण यही हमसे पूछा है क्वेश्चन बार। मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये x माना, हमने x मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1/2 कर दो, सबसे बढ़िया है। हमने मान लिया कि जो दूरी है वो x है। अब 1/2 कर दो, कहेंगे 2/1 करने पे 2/1 करेंगे तो यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर करके दिखा दे रहे हैं। यही जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, x जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अब ऐसे मान लो पूरा का पूरा करते हैं, यहाँ त्रिज्या की वैल्यू 28 रखते हैं तो थीटा लेके आते हैं, फिर थीटा ला के यहाँ रखते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, इसीलिए नहीं किए हैं। सीधे सीधे भाग देंगे आंसर आ जाएगा। तो x देखिए ये x/112, अब इससे बट्टे ये करना है तो 2πr θ/360 बट्टे ये करना है ना πr² θ/360। θ/360 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, एक आर से एक आर खत्म हो गया, 2/r बच गया। 112 इधर आ गया, देखिए कितना इजीली हो गया। आर का मान 28 दिया था, 112 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तियाँ नहीं 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 चौक के 4/32, 28 बार में जाएगा तो ये 4 बार में गया है ना, 28 से ये कट जाएगा तो 4 दूना 8, आंसर आ गया 8। तो सीधे सीधे आंसर आ गया। कितना दूरी आ रहा है, उस त्रिज्य खंड का दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो एक हमने वृत्त का 3-4 क्वेश्चन आपको दिया, 3-4 फार्मूला और एक क्वेश्चन कराया। आगे और भी क्वेश्चन करा देंगे। वृत्त से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। या तो एरिया तो पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा तो त्रिज्य खंड के बारे में पूछेगा। जब भी पूछेगा तो पेपर थोड़ा सा टफ बन रहा है आजकल, तो त्रिज्य खंड पूछेगा आपसे, परिध नहीं पूछेगा आपसे, एरिया नहीं पूछेगा आपसे, त्रिज्य खंड की एरिया पूछेगा अगर पूछना रहेगा तो। आपसे अगर उससे पूछना भी रहेगा दूरी तो आपसे पूछेगा तो सीधे कहेगा कि त्रिज्य खंड का दूरी बताइए, सिंपल दूरी नहीं पूछेगा। तो ठीक है, वीडियो लंबा ना करके इतना ही रखते हैं। थैंक यू।